चलते रहो चलते रहो। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक फैसला है जो अक्सर मौत पर खत्म होता है। हर साल हजारों पाकिस्तानी यूथ एक सपने के पीछे निकलते हैं। यूरोप का सपना, एक बेहतर जिंदगी का सपना, लेकिन जो उन्हें बताया जाता है वो सच नहीं होता। 2023 के पहले के 6 महीनों में हजारों पाकिस्तानी इलीगल रूट्स के जरिए यूरोप जाने के लिए निकले, लेकिन कभी वापस नहीं। उनका क्या हुआ किसी को नहीं पता। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये जिंदगियां हैं। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, इसको बेचकर मैं अपने बेटे का मुस्तकबिल खड़ा करूंगा। एक बार तो पहुंच गया ना यूरोप, सब चीजें वापस आ जाएंगी, पैसा भी, इज्जत भी। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कभी कभी ये पैसा कब्र खरीद लेता है। बेटा ये रास्ता ठीक नहीं है, लोग कहते हैं बहुत खतरा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अहमद। अरे अम्मा, कुछ ही महीनों की तो बात है, क्यों घबरा रही हैं? एक दफा यूरोप पहुंच गया ना तो सब ठीक हो जाना है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआ करना। उसे ये नहीं पता था कि ये सफर ठीक होने के लिए नहीं, खत्म होने के लिए होता है। सिर्फ 3 हफ्ते और तुम सीधा यूरोप। बाकी सारा काम हमारा है, तुम यूरोप जाने की तैयारी करो। ये काम नहीं होता, ये सौदा होता है जहां इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ग्रीस, ये है लैंड टंकी रूट, दुनिया का सबसे खतरनाक सफर। यही वो सफर है जो आपको मौत के करीब ले जाए। चलो 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 आगे बढ़ो। अरे भाई, और कितना चलना है? जब तक जिंदा है ना चलता रहे चलता रहे। ये सफर इंसान को तोड़ देता है, पहले जिस्म, फिर हिम्मत और फिर उम्मीद। उठाओ यार इसको, उठाओ जल्दी चलो। आप यकीन करें, यहां इंसान की कीमत एक जानवर से भी बदतर होती है। अपने बाप को फोन लगा और पैसे मंगा। हम आपको पहले दे चुके हैं। बकवास बंद कर। हेलो, अब भाई ये मुझे कह रहे हैं और पैसे चाहिए, वरना ये मुझे मार देंगे। बेटा हम अपना सब कुछ बेच चुके हैं, अब बेचने को कुछ भी नहीं है। यहां एक बाप टूट गया और एक बेटा अकेला रह गया। और पैसे आएंगे तो ये आगे जाएगा, वरना यही खत्म। क्योंकि स्मगलर्स के लिए आप सिर्फ पैसे का जरिया हैं, जिन्हें टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, धमकाया जाता है, और अगर उनके मतलब की कीमत उन तक ना पहुंचे तो कहानी वहीं पर खत्म। 2022 में इलीगल माइग्रेशन अटेम्प्ट्स 280% बढ़ गए। 2023 में 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। अरे रुक जाओ, अरे इस रात इंसानियत भी पीछे रह गई थी। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है अहमद। माँ मैं थक गया, माँ मैं सच्ची थक गया। एक दफा यूरोप पहुंच गया ना तो सब ठीक हो जाना है। उस लम्हे ना कोई उसका नाम लेने वाला था और ना ही कोई उसे उठाने वाला था। एक बेटा जो अपने बाप की जमीन बेचकर निकला था, ना यूरोप पहुंच सका और ना घर वापस आ सका, तो बस 2 पत्थरों के दरमियान बेनाम रह गया। उसने कहा था मैं जल्दी आऊंगा। इलीगल माइग्रेशन एक इंसान को नहीं मारती, बल्कि वो पूरे घर को जिंदा लाश बना देती है। जरा सोचिए, एक माँ जो पूरा दिन दरवाजा देखती है, एक बाप जो एक फोन कॉल पे उठ खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई वापस नहीं आता।
सब कहते हैं सफर बहुत मुश्किल था, मगर असल दर्द यह था कि उसकी मौत का कोई गवाह नहीं था। न जनाजा, न कफन, न मां का आखिरी दीदार, बस एक इंतजार जो कभी खत्म नहीं होगा। डंकी, यूरोप पहुंचने का गैर कानूनी रास्ता। आज भी दुनिया की जेलों में 7,321 पाकिस्तानी कैद हैं। इनमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 3,523, कतर में 619 और मलेशिया में 499 पाकिस्तानी हैं। डंकी के खतरनाक रास्तों पर भी सैकड़ों पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। ओमान में 2200, इटली में 353, ग्रीस में 264, ईरान में 153 और स्पेन में 62 पाकिस्तानी हिरासत में हैं। और सिर्फ 2025 में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी दुनिया भर से डिपोर्ट कर दिए गए। 2026 में 1,08,309 लोग डंकी के ख्वाब लेकर निकले। वो वापस आए नहीं। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये वार्निंग थी। इलीगल माइग्रेशन एक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक डेथ ट्रैप। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सिर्फ लीगल तरीका ही अपनाएं। रजिस्टर्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के जरिए वर्क वीजा हासिल करें। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स से अपने वीजा को प्रोटेक्ट करवाएं। विजिट वीजा के लिए लाइसेंस ट्रैवल एजेंट से ही प्रोसेस करवाएं। अगला अहमद बनने से पहले रुक जाएं। मैं हूं अरमुगान। अल्लाह हाफिज।